हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में किसी के हमारे सेशन में। आज किन्हीं कारणों से हमारी क्लास काफ़ी लेट हो गई है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज शुक्रवार 14 अगस्त 2026, श्रावण शुक्ल पक्ष द्वितीय संवत 2083। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। इस सेशन पर आधारित एमसीक्यू हमारे 5 बजे वाले सेशन में देखेंगे। सिंझारा आज मनाया जाता है। सिंझारा श्रावण शुक्ल पक्ष द्वितीया को सिंझारा मनाया जाता है। नवविवाहिता के ससुराल तथा जिन लड़कियों की सगाई हो रखी है उनके ससुराल से वस्त्र सामग्री, आभूषण, मिठाई आदि आती हैं, उसे सिंझारा कहते हैं। जो नवविवाहित युवतियां होती हैं और वे युवतियां जिनकी सगाई हो रखी है उनके ससुराल द्वारा सिंझारा आता है, जिसमें वस्त्र, आभूषण, मिठाई आदि आती हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, पार्टीशन और रिमेम्बरेंस डे। भारत सरकार ने 2021 में आधिकारिक रूप से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की थी। 2021 में 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के साथ देश का विभाजन भारत और पाकिस्तान हुआ। मानव इतिहास के सबसे बड़े दर्दनाक विस्थापनों में से एक था। विभाजन के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा, दंगों, पलायन में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। करोड़ों लोग बेघर होकर शरणार्थी बनने पर मजबूर हुए। महत्वपूर्ण उद्देश्य शहीदों और पीड़ितों को श्रद्धांजलि। विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले, अमानवीय पीड़ा सहने वाले नागरिकों के बलिदान को याद करना। सामाजिक सद्भाव, यह दिन हमें याद दिलाता है कि नफरत और विभाजनकारी सोच समाज को किस कदर तक नुकसान पहुंचा सकती है, ताकि देश में हिंसा, शांति, एकता और आपसी भाईचारा बना रहे और हिंसा की संभावना खत्म हो सके। राजस्थान कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन, सामाजिक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिस पे हम चर्चा करेंगे। द राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026। द राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026 पर्यावरण, जैव विविधता के संरक्षण, पेड़ों की अवैध कटाई रोकने के लिए नया कानून लाया जा रहा है। 29 प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा। 29 प्रकार के पेड़ों की प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा। राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा, बरगद, पीपल, लसोड़ा, तेंदू, महुआ, केर, चिरौंजी सहित कुल 29 महत्वपूर्ण प्रजातियों को संवर्धन संरक्षण किया जाएगा। कड़े दंड के प्रावधान। गैर वन भूमि पर बिना पूर्व अनुमति के पेड़ काटने पर 1 वर्ष का कारावास या 1 लाख का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बिना अनुमति के पेड़ काटने पर ऐसे अपराधों को संज्ञेय एवं जमानती बताया गया है। अनिवार्य वृक्षारोपण। अनुमति से पेड़ काटने हटाने पर निर्धारित संख्या में अन्य पौधे लगाना, नए पौधे लगाना अनिवार्य होगा। आदिवासी मरुस्थलीय अंचल के निवासियों की आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा संबल मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति, संचालन एवं संधारण नीति। ग्रामीण क्षेत्रों में नल से नियमित, स्वच्छ, टिकाऊ जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नीति मंजूर की गई है। मिशन 2.0। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन 2.0 के दिशा निर्देश एवं 19 प्रमुख घटक शामिल हैं। पंचस्तरीय ढांचा। प्रभावी प्रबंधन हेतु ग्राम पंचायत, क्लस्टर समिति, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर संस्थागत ढांचा बनेगा जल संरक्षण के लिए। रखवाली व निगरानी। दैनिक संचालन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत ग्राम जल स्वच्छता समिति की होगी। 4-5-6 ग्राम पंचायतों के समूह पर क्लस्टर समिति के तकनीकी मार्गदर्शन करेगी। 5 से 6 ग्राम पंचायतों के समूह पर क्लस्टर समिति मार्गदर्शन करेगी। तकनीक वित्तीय प्रबंधन। केंद्र व राज्य वित्त आयोग, टाइड फंड, बजट, विधायक सांसद निधि और डीएमएफडी फंड और उपभोक्ता शुल्क का उपयोग किया जाएगा। संस्थान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और राजस्थान जल प्रदाय सीवरेज निगम वृहद सेवा प्रदायक निकाय के रूप में कार्य करेंगे। राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल 2026 प्रारूप को मंजूरी दी गई है। यूसीसी के राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 प्रारूप को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई, स्वीकृति दी गई। आगामी विधानसभा में इस विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा। शामिल विषय में विवाह, विवाह विच्छेद, तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण, लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े हुए कानूनों पर व्यवस्थित रूप से शामिल किया जाएगा, व्यवस्थित रूप दिया जाएगा कानूनों को। अन्य महत्वपूर्ण फैसले जिनमें सैनिक कल्याण, कार्मिक कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। हम चर्चा करें तो राजस्थान कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय। द राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक 2026 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप द राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। यह प्रारूप उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया है, निर्मित किया गया है। जो यूसीसी का जो प्रारूप बनाया गया है वो जो जस्टिस हैं संजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में बनाया गया है
और विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रारूप तैयार किया गया है यूसीसी का। विवाह एवं तलाक से जुड़े नियम। 60 दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य, अर्थात किसी का विवाह होता है तो 60 दिनों के अंदर पंजीकरण करना अनिवार्य है। सभी विवाहों का 60 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बहुविवाह पर रोक। बहुविवाह को पूरी तरह से निषिद्ध किया गया है। धार्मिक रीति रिवाजों की स्वतंत्रता। सभी धर्मों और समुदायों की परंपराओं, सप्तपदी, निकाह, आनंद कारज, होली यूनियन आदि के अनुसार विवाह संपन्न कराने की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। पंजीयन व प्रमाण पत्र। ज्ञापन मिलने पर 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को प्रमाण पत्र जारी करना होगा या कारण बताते हुए लिखित में आवेदन खारिज करना होगा। आवेदन खारिज होने पर 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष अपील की जा सकेगी। आवेदन खारिज होने पर जिसका निस्तारण 60 दिनों में अनिवार्य करना होगा। केवल पंजीकरण न होने या देरी होने मात्र से विवाह अमान्य नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका अगर पंजीकरण नहीं हुआ है तो आपका विवाह अमान्य होगा, बल्कि अगर पंजीकरण खारिज हो जाता है तो 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार जनरल को अपील की जा सकती है और जिसका निस्तारण 60 दिनों में करना कंपलसरी होगा। जुर्माना दंड। पंजीकरण न कराने पर 10,000 तथा नोटिस की अनदेखी करने पर 25,000 तक का जुर्माना और जानबूझकर प्रक्रिया में देरी उपेक्षा करने वाले पर रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार जनरल जो कि विवाह का पंजीकरण करते हैं उनके द्वारा पंजीकरण न कराने पर 10,000 जुर्माना तथा नोटिस कर दिया गया है उसकी अनदेखी करने पर 25,000 जुर्माना और जानबूझकर देरी करने पर 25,000 जुर्माना लगाया जा सकेगा। शून्य विवाह। नियमों के उल्लंघन, जबरन धोखे से ली गई सहमति, नपुंसकता के आधार पर न्यायालय द्वारा विवाह को शून्य घोषित करने के स्पष्ट प्रावधान है। जो न्यायालय द्वारा जो विवाह हुआ है उसको शून्य घोषित भी किया जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप। लिखित सूचना पंजीकरण। लिव इन संबंधों की शुरुआत और उनके समापन एंड की लिखित सूचना पंजीकरण का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। लिव इन रिलेशनशिप में जाने के लिए आपको उसका पंजीकरण अनिवार्य है। अगर आपका लिव इन रिलेशनशिप फिनिश भी होता है तो भी उसका पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। अधिकारों की सुरक्षा। इससे दोनों पक्षों के विधिक अधिकारों को संरक्षण सुनिश्चित होगा। उत्तराधिकार संपत्ति संबंध के नियम। बेटा बेटी को समान अधिकार दिए गए हैं। उत्तराधिकार के मामले में पुत्र और पुत्री को पूर्णतः समान अधिकार दिए गए हैं। गर्भवत शिशु का अधिकार। मृत्यु के समय गर्भ में मौजूद शिशु जो बाद में जीवित जन्मा हो को भी पूरा कानूनी उत्तराधिकार प्राप्त होगा। बिना वसीयत मृत्यु होने पर प्राथमिकता श्रेणियां। प्रथम श्रेणी जीवित पत्नी और उनके जीवित बच्चे, मृत बच्चों के पति पत्नी एवं बच्चे तथा माता पिता प्रथम श्रेणी में, अर्थात किसी ने अगर अपने वसीयत है वो नहीं बनाई है तो प्रथम श्रेणी में प्राथमिकता उनको दी जाएगी जो जीवित पति या पत्नी है, उन्हें उनके जीवित बच्चों को या मृतक हैं उनके बच्चों या पति पत्नी को तथा माता पिता को प्रथमतः प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी श्रेणी में सौतेले माता पिता को, भाई बहन को, दिवंगत भाई बहन को, दिवंगत जो भाई बहन है उनके पति पत्नी और बच्चे तथा माता पिता के भाई बहन अर्थात मामा बुआ, दादा दादी और नाना नानी को सेकंड श्रेणी में रखा गया है। अन्य श्रेणी। इन दोनों श्रेणियों के अलावा अन्य रिश्तेदार। यदि कोई भी उत्तराधिकारी नहीं मिलता है तो संपत्ति की देनदारी, अगर कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता है तो संपत्ति की देनदारी व दायित्वों के अधीन सरकार के पास जाएगी। अर्थात अगर कोई भी उत्तराधिकारी नहीं मिलता है तो सारे दायित्व सरकार के पास जाएंगे, सारी संपत्ति सरकार के अधीन हो जाएगी अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो। कानून से छूट। अनुसूचित जनजाति एसटी के इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। एसटी पर इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। संविधान के तहत संरक्षित पारंपरिक अधिकार वाले वर्गों को भी इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। जो पारंपरिक अधिकार वाले वर्ग हैं, संरक्षित हैं, सिक्योर्ड वर्ग हैं, उनको भी इस कानून से बाहर रखा गया है। उद्योग एवं अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन। अल्ट्राटेक सीमेंट जैसलमेर जिले के पारेवर में करीब 306 हेक्टेयर क्षेत्र में औद्योगिक भूमि का आवंटन को मंजूरी मिली है। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिमिटेड के लिए सौर पवन ऊर्जा परियोजनाएं कुल 4 प्रोजेक्ट। बीकानेर में पुगल ग्राम बरजू में 228 हेक्टेयर, जैसलमेर उपनिवेशन तहसील, रामगढ़ में रामगढ़ बारानी दक्षिण में 485 हेक्टेयर क्षेत्र में सौर ऊर्जा के लिए मंजूरी मिली है। जैसलमेर के फतेहगढ़ ग्राम तोगा व निम्बा में 178 हेक्टेयर भूमि की मंजूरी मिली है। बाड़मेर जिले के शिव के लिकड़ी गांव में 51 हेक्टेयर भूमि सोलर विंड हाइब्रिड परियोजना के लिए मंजूरी
दी गई हैं। एस्केप जलाशय निर्माण, काश्तकारों को राहत। जैसलमेर की उपनिवेश तहसील नाचना वन के ग्राम चिंधु में एस्केप जलाशय RD 1121 के निर्माण से प्रभावित 21 गैर खातेदार काश्तकारों को उसी गांव में भूमि आवंटित कर वर्षों पुराने विवाद को सुलझा दिया गया है। एस्केप जलाशय का निर्माण किया जा रहा था चिंधु में, नाचना के चिंधु गांव में, जिससे क्या है कि जहाँ एस्केप जलाशय का निर्माण किया जा रहा था वहाँ जिस खातेदारों की जमीन थी उन खातेदारों को अन्य क्षेत्र में भूमि आवंटन कर जो वर्षों पुराना विवाद है उसे सुलझा दिया गया है। 1971 युद्ध के 35 शहीदों के परिवारों को हक। ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में घायल 326 सैनिक तुरंत शहीद हुए थे, जबकि 35 गंभीर रूप से घायल सैनिक इलाज के दौरान 1 जनवरी 1972 से 31 अक्टूबर 1972 के बीच वीरगति को प्राप्त हुए थे। बैटल कैजुअलिटी दर्जा, इन 35 सैनिकों को भी ऑपरेशन कैक्टस लिली के तहत बैटल कैजुअलिटी फेटल घोषित किया गया। अनुकंपा नियुक्ति, राजस्थान मृत सशस्त्र बल कार्मिक के आश्रितों को नियुक्ति नियम 2022 में संशोधन किया गया, अर्थात जो सशस्त्र बल के जो शहीद होते हैं उनके आश्रितों को नियुक्ति देने के लिए अनुकंपा योजना के तहत 2022 में संशोधन किया गया। योजना का लाभ देने हेतु समय सीमा 31 दिसंबर 1971 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 1972 कर दी गई, अर्थात ऑपरेशन कैक्टस के तहत जो शहीद हुए थे उनके जो आश्रित हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए समय सीमा को 31 दिसंबर 1971 से बढ़ाकर, अर्थात 31 दिसंबर को जो शहीद हुए थे 1971 में उसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 1972 तक के कर दी गई, अर्थात 31 अक्टूबर 1972 तक जो घायल सैनिक है वो भी शहीद हुए थे। इस वजह से योजना का दायरा बढ़ाया गया है, उन्हें भी अनुकंपा नियुक्ति के अंतर्गत पात्र करवाने के लिए अब इन 35 वीरों शहीदों के परिजन कुटुंब के एक सदस्यों को सरकारी नौकरी मिल सकेगी। कार्मिक कल्याण, पद त्याग पर वसूली नियमों में राहत। वेतन भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी। राजपत्रित पद पर नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण समाप्ति से 2 वर्ष के भीतर पद त्याग करने पर केवल प्रशिक्षण व्यय लिया जाएगा, वेतन भत्तों की वसूली नहीं होगी। अर्थात अगर आप राजपत्रित अधिकारी हैं, राजपत्रित पद पर नियुक्त किए गए हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो आप प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण समाप्ति के 2 वर्ष के भीतर, प्रशिक्षण समाप्त होने के 2 वर्ष के भीतर, अर्थात ज्वाइनिंग के 4 वर्षों के अंतर्गत 2 वर्ष प्रशिक्षण के होते हैं, प्रोबेशनरी पीरियड हम वो जैसे बोलते हैं। अगर आप फिर पद त्याग कर देते हैं तो केवल प्रशिक्षण व्यय लिया जाएगा, जो प्रशिक्षण दिया गया है आपको उसका शुल्क आपसे लिया जाएगा, वेतन भत्तों की वसूली आपसे नहीं की जाएगी। नई नियुक्ति पर पूरी छूट। राज्य या केंद्र सरकार के विभागों उपक्रमों में नई नियुक्ति के कारण पद त्याग करने पर प्रशिक्षण व्यय और वेतन भत्तों में से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जाएगी। अर्थात एक पद छोड़कर आप दूसरे पद पर जा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में ही, तो आपसे किसी भी प्रकार के वेतन भत्तों या प्रशिक्षण व्यय की वसूली नहीं की जाएगी। अगर आप परमानेंट छोड़ते हैं, किसी भी अलग जो पोस्टिंग है वो नहीं लेते हैं, तो आपसे प्रशिक्षण व्यय जो है वो लिया जाएगा। महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व एवं बाल देखभाल अवकाश CCL, राजस्थान सेवा नियम 1951 में संशोधन को मंजूरी। चाइल्ड केयर लीव, CCL की फुल फॉर्म है चाइल्ड केयर लीव। एकल महिला राज्य कर्मचारियों को CCL एक कैलेंडर वर्ष में 3 के स्थान पर 6 चरणों में स्वीकृत की जा सकेगी, अर्थात एक कैलेंडर वर्ष में 3 के स्थान पर 6 चरणों में CCL दी जा सकेगी, जो चाइल्ड केयर लीव दी जा सकेगी। सेरोगेसी अवकाश, सेरोगेट मदर को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। कमीशनिंग मदर को 90 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। पदोन्नति के लिए वांछित अनुभव में 2 वर्ष की छूट। कार्मिकों को वर्ष 2026-27 में पदोन्नति हेतु अर्थात प्रमोशन हेतु आवश्यक अनुभव में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। यह लाभ उन कार्मिकों को मिलेगा जिन्हें 2023-24, 24-25 व 25-26 में ये छूट नहीं मिली थी। विभिन्न सेवा नियमों में 2 वर्ष के सशर्त शिथिलन का प्रावधान किया गया है। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार संशोधन नियम 2026, इसके अंतर्गत राजकीय सेवा में पदोन्नति में दिव्यांग कार्मिकों को मिल रहे 4% आरक्षण का नोशनल बेनिफिट अब 30 जून 2016 से कर दिया जाएगा, अर्थात 4% आरक्षण दिया जा रहा है राजकीय सेवा में दिव्यांग कार्मिकों को पदोन्नति में, प्रमोशन में। उसका नोशनल बेनिफिट अब 30 जून 2016 से कर दिया जाएगा।
यह वर्ष 2026-27 की बजट घोषणा के तहत दिव्यांग कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करता है। मृत सरकारी कर्मचारी की पुत्र वधू भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्र। मृत सरकारी कर्मचारी के अनुकंपा नियुक्ति पात्र आश्रितों की सूची में अब पुत्र वधू को भी शामिल किया गया है, जिससे आश्रित परिवार को संबल मिल सके। जनजातीय क्षेत्रीय विकास TAD वार्डन भर्ती का मार्ग प्रशस्त। राज्य के जनजातीय क्षेत्रीय विकास एवं राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2001 में संशोधन किया गया है। जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए परीक्षा स्कीम नेगेटिव मार्किंग न्यूनतम पासिंग मार्क 40% का प्रावधान किया गया है। 470 पद छात्रावास अधीक्षक महिला ग्रेड सेकेंड 254 पद सहित कुल 470 पदों पर राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय सेवा समान पात्रता परीक्षा CET से सीधी भर्ती होगी। पहले पद शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर भरे जाते थे। जनजातीय क्षेत्रीय विकास के वार्डन का पद था, वो पहले शिक्षा विभाग से भरे जाते थे, अब CET से सीधी भर्ती की जाएगी CET के माध्यम से। महिला एवं बाल विकास विभाग WCD सेवा नियम संशोधन। समेकित बाल विकास सेवा ICDS के संयुक्त निदेशक एवं कार्यक्रम निर्देशक अतिरिक्त निर्देशक नवीन पदनामों को राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा नियम 1998 में शामिल किया गया है। संयुक्त निदेशक, कार्यक्रम निर्देशक, अतिरिक्त निर्देशक व के नए जो पद नाम हैं उन्हें राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा नियम 1998 में शामिल किया गया है। इससे विभागीय पदोन्नति के अवसर मिलेंगे और गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण स्थापित होगा। राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 में संशोधन किया गया है। पदोन्नति के नए रास्ते खोले गए तथा प्रमोशन के नए रास्ते खोले गए। वन रक्षक को सहायक वनपाल में पदोन्नत किया जाएगा। सहायक वनपाल को वनपाल में, सर्वेयर को कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियर में प्रमोशन दिया जाएगा। विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु परिवारों को आवास फ्लैट आवंटन समारोह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित समारोह में वंचित घुमंतु वर्ग के परिवारों को भूखंड, पक्के आवासों के आवंटन पत्र और चाबियां सौंपी गई। आवास व फ्लैट्स का आवंटन, मुख्य बातें हम देखें तो जयपुर में 473 परिवार 473 परिवारों को आवास दिया गया है। जयसिंहपुरा खोर आवासीय योजना, लाभार्थियों को 1 बेडरूम, हॉल, किचन, 1 BHK युक्त आधुनिक पक्के आवास दिए गए हैं जयसिंहपुरा खोर में। कोटा एवं जोधपुर, कोटा में 50 फ्लैट्स के आवंटन के लिए तैयार हैं। जोधपुर में 80 भूखंड आवंटन हेतु तैयार है। अधिकारी व सुरक्षा, मुख्यमंत्री ने कहा है कि पक्के घर का आवंटन पत्र लाभार्थी परिवारों के सम्मान, सुरक्षा, स्थायित्व और बेहतर भविष्य का अधिकार पत्र है। पट्टा वितरण एवं भूमि अधिकार में प्रगति। 2.67 लाख से अधिक पट्टे, 2.67 लाख से अधिक पट्टे घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त, आवासहीन परिवारों को एवं BPL परिवारों को अब तक 2,67,000 से अधिक पट्टे जारी किए जा चुके हैं। समुदाय वार आवंटन, गाडिया लोहार कालबेलिया समुदाय के परिवारों को अब तक 838 भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। 106 फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं गाडिया लोहार व कालबेलिया समुदाय को। मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना, इसके तहत 303 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। कुल पट्टे हम देखें तो इन समुदाय के परिवारों को कुल 22,790 पट्टे वितरित किए गए हैं। ग्रामीण सेवा शिविरों में 15,412 पट्टे अतिरिक्त वितरित किए गए हैं। एडिशनल 22,790 के अतिरिक्त 15,412 जो पट्टे हैं ग्रामीण सेवा शिविरों में वितरित किए गए थे। पहचान प्रमाण पत्र व कल्याणकारी योजनाएं, 32 जातियां अधिसूचित। राजस्थान में विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय की 32 जातियां अधिसूचित हैं, अर्थात 32 ऐसी जातियां हैं जो विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियां हैं। 71,000 से अधिक पहचान सुनिश्चित करने हेतु विशेष शिविर लगाकर अब तक 71,071,000 से भी अधिक घुमंतु पहचान पत्र जारी किए गए हैं। दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना, जो घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त परिवारजन है उनके समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना चलाई जा रही है गवर्नमेंट द्वारा। सामाजिक संदेश व आह्वान, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण, मुख्यमंत्री ने घुमंतु परिवारों से अपने बच्चों, युवाओं को पढ़ाने, योग्य बनाने, राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया है। अंत्योदय का संकल्प, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय विजन को साकार करते हुए अंतिम पायदान के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। समारोह में उपस्थित व्यक्तित्व हम देखा विधि न्याय मंत्री जोगराम पटेल, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, नगरीय विकास स्वायत्त मंत्री जबर सिंह जी खरा, मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास आवासन आलोक गुप्ता, अन्य में समाज सेवी महेंद्र सिंह राजावत, जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी गण उपस्थित थे कार्यक्रम में।
पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026। जिला प्रमुखों के आरक्षणों की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई है। जो जिला प्रमुख है उनके आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई है। जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में पंचायती राज विभाग के शासन सचिव जोगाराम की अध्यक्षता में राजस्थान के सभी 41 जिला परिषदों तथा जिला प्रमुख के पदों के लिए श्रेणीवार आरक्षण की लॉटरी निकाली गई है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिला प्रमुख पदों का श्रेणीवार आरक्षण विवरण हम देखें। जिला प्रमुख पदों के लिए तो 50% महिला आरक्षण, सामान्य, ओबीसी, एससी एसटी सभी श्रेणियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा महिलाओं के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में कुल 5 पद हैं। ओबीसी महिला 2 पद ब्यावर और सीकर में दिए गए हैं। ओबीसी महिला में आरक्षित 2 पद हैं महिलाओं के लिए ब्यावर और सीकर में। ओबीसी 3 पद, अन्य में 3 शेष जिले। अनुसूचित जाति एससी में कुल 8 पद, एससी महिला में 4 पद हैं दौसा, भरतपुर, टोंक व धौलपुर में। एससी के 4 अन्य पद हैं शेष जिलों में। अनुसूचित जनजाति कुल 7 पद हैं, जिनमें से 3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं सलूम्बर, प्रतापगढ़ और अलवर में। एसटी में अन्य जो 4 पद हैं वो 4 जिलों में हैं, 7 में से 4 जिले में। सामान्य महिला में कुल 10 पद हैं, जिनमें हम देखें तो चूरू, अजमेर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, डीग, श्रीगंगानगर, झालावाड़, फलोदी, बीकानेर, कोटा। और जनरल अनरिजर्व्ड अर्थात अनरिजर्व्ड जनरल में 12 बाड़मेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, करौली, कोटपुतली, बहरोड, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर जिला परिषदों के पद अनारक्षित रहे हैं। 12 बाड़मेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, करौली, कोटपुतली, बहरोड, राजसमंद, सिरोही एवं उदयपुर में जिला परिषदों के पद हैं वो अनारक्षित हैं, अनरिजर्व्ड रहे हैं। बाकी हमने अन्य पिछड़ा वर्ग में भी देखा था। ओबीसी में कुल 5 पद, जिनमें से 2 पद महिलाओं के लिए और 3 पद शेष। और अनुसूचित जनजाति में कुल 8 पद हैं एससी में, जिनमें से 4 पद महिलाओं के लिए और 4 पद अन्य के लिए। अन्य में वापस महिलाएं आती है। सामान्य श्रेणी में हम देख सकते हैं महिला भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति में कुल 7 पद हैं, जिनमें से 3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और अन्य में 4 पद। और सामान्य महिला में 10 पद हैं टोटल। और अनारक्षित जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो जिला परिषद के पद हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा की है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे चुनावी प्रक्रिया व पारदर्शिता। चुनावी प्रक्रिया व पारदर्शिता वीडियोग्राफी पूरी लॉटरी प्रक्रिया आरक्षण के नियम रोटेशन व्यवस्था के तहत संपन्न हुई और संपूर्ण प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए वीडियोग्राफी भी करवाई गई, रिकॉर्ड भी करवाया गया। उपस्थिति राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे, अधिकारी गण थे, पत्रकार व आमजन इस जो लॉटरी का जो कार्यक्रम था उसमें उपस्थित थे। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब आगामी चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। स्कूली बच्चों के लिए नेत्र जांच व निःशुल्क चश्मा वितरण। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ के अनुसार मुख्यमंत्री भंजलाल शर्मा के निर्देशों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सरकारी विद्यालयों में जांच की जाएगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष नेत्र जांच अभियान चलाया जाएगा। 75,000 बच्चों के चश्मे जांच के बाद लगभग 75,000 जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाए जाएंगे। पिछला रिकॉर्ड गत वर्ष में सरकारी स्कूल के बच्चों की आंखों की जांच कर 71,000 से अधिक बच्चों को निःशुल्क चश्मे बांटे गए थे। समृद्ध किसान खुशहाल किसान। समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। कृषि एवं किसान कल्याण। किसान सम्मान निधि वित्तीय संबल 9,000 वार्षिक सहायता, 6,000 केंद्र सरकार द्वारा और 3,000 राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा, टोटल 9,000 रुपये। 11,008 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। 71 लाख से अधिक कृषक परिवार लाभान्वित इससे हुए हैं। कृषि एवं सुविधाएं, कृषि विकास। खेत तारबंदी के लिए 43,800 किलोमीटर अर्थात 43,800 किलोमीटर कृषि भूमि की तारबंदी पर 482.46 करोड़ का अनुदान दिया जा चुका है गवर्नमेंट द्वारा। निःशुल्क बीज मिनी किट 72.36 लाख कृषकों को 122.67 करोड़ के बीज मिनी किट वितरित किए गए हैं। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट बी के तहत 67,408 सोलर पंप सेटों की स्थापना पर 1,134 करोड़ का अनुदान दिया गया है। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना में गोवंश से जैविक खाद उत्पादन हेतु 50,000 किसानों को प्रति कृषक 10,000 की सहायता उपलब्ध करवाई गई है। 50,000 किसानों को
प्रति कृषक 10,000 की सहायता उपलब्ध करवाई गई है। खेत तलाई फार्म पॉन्ड्स में 35,893 से अधिक खेत तलाई फार्म पॉन्ड्स के निर्माण के लिए 328 करोड़ का अनुदान दिया गया है। 35,893 जो फार्म पाउंड्स हैं उनके निर्माण के लिए 328 करोड़ का अनुदान दिया है। पाइपलाइन व शेडनेट 99,000 किसानों को पाइपलाइन अनुदान तथा 10.85 लाख वर्ग मीटर शेडनेट हाउस स्थापित किए गए हैं। फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 9,657 करोड़ के क्लेम वितरित कर खरीफ 2025 में देश में सर्वाधिक 2.19 करोड़ बीमा पॉलिसियां वितरित की गई हैं। देश भर में सर्वाधिक राजस्थान में बीमा पॉलिसी वितरित की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 9,657 करोड़ का जो क्लेम किया गया है और देश में सर्वाधिक 2.19 करोड़ बीमा पॉलिसियां वितरित की गई हैं। पशुपालन डेयरी व समर्थन मूल्य ब्याज मुक्त ऋण 1.3 लाख गोपालक परिवारों को 775 करोड़ तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया गया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना से 23.12 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया गया है। 1962 मोबाइल वेटरनरी सेवा से 64.17 लाख पशुओं का उपचार किया गया है। 17.49 लाख पशुपालक लाभान्वित हुए हैं मोबाइल वेटरनरी सेवा से। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना 5 लाख दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की दर से 1,401 करोड़ का अनुदान दिया जा चुका है। गेहूं खरीद बोनस न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर 2,585 प्रति क्विंटल पर 150 रुपये का अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है। 2026-27 में 3.22 लाख किसानों से 27.12 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया है गेहूं, उस पर 407 करोड़ का बोनस का भुगतान किया गया है। सहकारिता भंडारण एवं राजस्व राहत अल्पकालीन फसली ऋण 67,000 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया गया है। सहकारी समितियां 10 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। सहकारी समितियों में 1,955 नई ग्राम सहकारी समितियों का गठन हुआ है। 8,525 पैक्स का कंप्यूटरीकरण डिजिटलीकरण किया गया है। श्री अन्न मिलेट्स 242 श्री अन्न उत्पाद आउटलेट्स की शुरुआत की गई है। आधुनिक कृषि गोदामों का निर्माण किया गया है। राजस्व निस्तारण राजस्व अदालतों में 5.63 लाख मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया है। राजस्थान नगरीय निकाय पंचायत चुनाव आरक्षण 2026 इनके बारे में हम चर्चा करें तो 309 नगरीय निकायों की लॉटरी निकाली गई है। 101 शहरों की सत्ता महिलाओं के नाम 101 शहरों में महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया है। 309 नगरीय निकायों में लॉटरी निकाली गई है। 309 पद महापौर व सभापति अध्यक्ष अनारक्षित में हम देखें तो 188 सीटें जिनमें 62 सीटें महिला सामान्य वर्ग में, ओबीसी में 60 सीटें जिनमें से 20 सीटें ओबीसी महिला, एससी में 50 सीटें जिनमें 16 सीटें एससी महिला, एसटी में 11 सीटें जिनमें से 3 सीटें एसटी महिला के लिए आरक्षित हैं। महिला प्रतिनिधित्व कुल 309 में से 101 निकायों में कमान महिलाओं के हाथों में। 10 नगर निगमों में महापौर पद की स्थिति हम देखें, महापौर पद की स्थिति 10 नगर निगमों में तो 6 नगर निगमों में महिला महापौर हैं। ओबीसी महिला कोटा में, अनारक्षित महिला अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और भरतपुर में अनारक्षित महिला के लिए सीट रखी गई है। 4 बड़े निगम ओपन फॉर ऑल अनारक्षित जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। किसी भी वर्ग का महिला या पुरुष दावेदार हो सकेंगे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर में महापौर के चुनाव में, महापौर सभापति अध्यक्ष के चुनाव में। आगामी चुनाव कार्यक्रम 17 अगस्त प्रदेश के 309 नगर निकायों के 10,245 वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी। 10 निगमों के 855 वार्ड, 47 परिषदों के 2,420 वार्डों में, 252 पालिकाओं के 6,960 वार्डों में आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी। 19 अगस्त चुनाव और आचार संहिता लगने की संभावना है। 19 अगस्त को आरक्षण प्रतिशत का तुलनात्मक विश्लेषण हम करें तो 2014-15, 2019-20 और 2026 की तुलना एससी में 15.50% आरक्षण प्रतिशत था, 2019-20 में 15.30% और 2026 में 16.18% हिस्सेदारी बढ़ी है एससी की। ओबीसी में 19.56% आरक्षण था 2014-15 में, 19.89% 19-20 में था ओबीसी और 19.42% स्थिर रहा है, -0.47% की गिरावट थोड़ी सी आई है। एसटी में 3.20% 2014-15 में आरक्षण था, 3.60% 2019-20 में और 2026 में 3.55% मामूली बदलाव एसटी में भी हुआ है।
कैबिनेट की प्रमुख बैठक में विधायी प्रशासनिक फैसले, इनके बारे में हमने वैसे चर्चा कर ली है, पर एक बार क्विक रिवीजन इसका कर लेते हैं हम। द राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026 खेजड़ी रोहिड़ा सहित 29 वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण हेतु गैर वन भूमि अवैध कटाई पर 1 वर्ष की जेल या 1 लाख जुर्माना। समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल 2026 विवाह के 60 दिनों के भीतर अनिवार्य पंजीकरण। उत्तराधिकार में बेटा बेटी समान। गर्भस्थ शिशु को पूरा कानूनी अधिकार है। कोई भेद वरिष्ठ न होने पर संपत्ति सरकार के अधीन होगी। 1971 के युद्ध के 35 शहीदों के परिजनों को बेटल कैजुअलिटी मानकर सरकारी अनुकंपा नौकरी दी गई है। पदोन्नति में अनुभव छूट। 2026-27 में कार्मिकों को पदोन्नति प्रमोशन में 2 वर्ष की छूट दी गई है। जिन्होंने इसका लाभ पहले नहीं लिया है उन्हें छूट दी गई है। पद त्याग पर राहत। प्रशिक्षण के दौरान पद छोड़ने पर सिर्फ प्रशिक्षण व्यय लिया जाएगा। वेतन भत्ते वापस वसूले नहीं जाएंगे। निजी सरकारी सेवा में चयन होने पर कोई वसूली नहीं होगी। पुत्रवधू मृतक सरकारी कर्मचारी की पुत्रवधू को भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता की सूची में शामिल किया गया है। राजस्थान यूथ कॉन्क्लेव 2026 स्टार्टअप व इनोवेशन। जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राजस्थान यूथ कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। स्टार्टअप जगत में राजस्थान की छलांग। नए स्टार्टअप्स। पिछले 2.5 साल में प्रदेश में 4,828 नए स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं। पिछले 2.5 वर्ष में निवेश में भारी वृद्धि। 2023 के 250 करोड़ से बढ़कर निवेश 1,054 करोड़ तक पहुंच गया है। रोजगार सृजन। रोजगार के अवसर 22,000 से बढ़कर 49,000 से अधिक हुए हैं। फंडिंग। 33 स्टार्टअप्स को 50 करोड़ की फंडिंग स्वीकृत हुई है। 33 स्टार्टअप्स को 50 करोड़ की फंडिंग हुई है। प्रमुख प्रोजेक्ट, पोर्टल्स और एमओयू। डिजिटल लॉन्च। राजस्थान स्टार्टअप क्वेस्ट 2026 का और सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल की शुरुआत की गई। राजस्थान स्टार्टअप क्वेस्ट 2026 और सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल की शुरुआत की गई। इसी कार्यक्रम में डिजिटल प्लेनेटेरियम जोधपुर और उदयपुर में शिलान्यास किया गया। डिजिटल प्लेनेटेरियम का 7D न्यूक्लियर पावर गैलरी। जयपुर में 7D थिएटर व न्यूक्लियर पावर गैलरी का लोकार्पण किया गया। तो हम ध्यान में रखेंगे 7D न्यूक्लियर पावर गैलरी का लोकार्पण जयपुर में किया गया। डिजिटल प्लेनेटेरियम जोधपुर और उदयपुर में शिलान्यास किया गया। आई स्टार्ट डेस्क। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में आई स्टार्ट सुविधा डेस्क हेतु करार किया गया। स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और DOIIT के मध्य एमओयू किया गया। आवास व वित्तीय सहायता। 182.8 करोड़ की डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पीएम आवास योजना के 33,806 लाभार्थियों को अनुदान दिया गया। पीएम स्वनिधि योजना के 3,011 पथ विक्रेता हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स है, उनको 5.64 करोड़ के ऋण का वितरण किया गया। ग्रीन एनर्जी। राजस्थान 50 गीगावाट के स्तर को छूने वाला देश का दूसरा राज्य है। 50 गीगावाट का ऐतिहासिक लक्ष्य राजस्थान ने ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में छू लिया है और देश का दूसरा राज्य बना है। ऐतिहासिक उपलब्धि। गुजरात के बाद राजस्थान 50,000 मेगावाट 50,000 गीगावाट 50 गीगावाट 50,000 मेगावाट 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पार करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। फर्स्ट रैंक गुजरात की है। सौर ऊर्जा में नंबर 1। कुल क्षमता 44,135 मेगावाट देश में प्रथम स्थान पर है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान और टोटल ग्रीन एनर्जी में राजस्थान दूसरे स्थान पर आ गया है। फर्स्ट सौर ऊर्जा में राजस्थान की रैंक है फर्स्ट और टोटल ग्रीन एनर्जी में सेकेंड रैंक है। देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता का राजस्थान की हिस्सेदारी 27% है। सौर ऊर्जा में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है 44,135 मेगावाट के साथ और लगभग देश में राजस्थान की हिस्सेदारी है 27%। लक्ष्य। एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS। विद्युत उत्पादन निगम और अक्षय ऊर्जा निगम 12,400 मेगावाट क्षमता का बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना पर कार्यरत है, क्योंकि राजस्थान में एनर्जी तो काफ़ी बन रही है पर उसका स्टोरेज नहीं हो पा रहा है तो वो व्यर्थ जा रही है। हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी कि काफ़ी मेगावाट जो बिजली है जो अक्षय ऊर्जा से उत्पादित की जा रही थी वो काफ़ी वेस्ट जा रही थी, क्योंकि राजस्थान में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के काफ़ी कम है। तो अब राजस्थान गवर्नमेंट का फोकस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाने पर है, जिससे जो व्यर्थ जा रही बिजली है उसे सेव किया जा सके। खेल उपलब्धि। करण सिंह ने कॉमनवेल्थ फेंसिंग में जीता स्वर्ण।
गोल्ड मेडल। लागोस नाइजीरिया में आयोजित सीनियर कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप लागोस नाइजीरिया में आयोजन हो रहा है। उसमें करण सिंह ने कॉमनवेल्थ फेसिंग में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय तलवारबाज करण सिंह ने सेबर स्पर्धा स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीतकर देश और राज्य का नाम रोशन किया है। डॉक्टर रीना आनंद को बेस्ट इमर्जिंग लाइब्रेरी लीडर अवार्ड। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा कोटा में राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन हुआ था। इसके तहत हुआ था, जिसमें पाठ्यक्रम पुस्तकालय निर्देशालय जयपुर की ओर से डॉक्टर रीना आनंद को इस वर्ष का प्रतिष्ठित बेस्ट इमर्जिंग लाइब्रेरी लीडर अवार्ड प्रदान किया गया है। रीना आनंद को। हर घर तिरंगा अभियान जवाहर नगर विद्याधर नगर में जनसंवाद तिरंगा वितरण। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने जयपुर के जवाहर नगर में स्थानीय नागरिकों और बच्चों से मुलाकात कर राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए और सेल्फी भी ली। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी इनके साथ उपस्थित थी। विद्याधर नगर में तिरंगा यात्रा में शामिल होकर राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने और स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का संदेश उन्होंने दिया है। कैबिनेट के प्रमुख विकास राहत और प्रशासनिक कार्य, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है, पर एक बार वापस हम क्विक रिवीजन इसका कर लेते हैं। 1971 के युद्ध के 35 शहीदों को ऑपरेशन कैक्टस लिली में घायल होकर बाद में 1 जनवरी से 31 अक्टूबर 1972 तक वीर गति पाने वाले 35 जवानों के परिजनों को सरकारी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता में शामिल किया गया है। मृतक सरकारी कर्मचारी की पुत्र वधू को भी अनुकंपा नियुक्ति को पात्र माना गया है। 2 वर्ष की छूट दी गई है। प्रमोशन में वेतन वसूली से राहत। प्रशिक्षण अवधि में पद त्यागने पर प्रशिक्षण व्यय लिया जाएगा, वेतन भत्ते नहीं लिए जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी की भर्ती से त्याग कर सरकारी कर्मचारी की ही भर्ती में अगर वापस पद ग्रहण करते हैं तो आपसे कोई भी प्रशिक्षण शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दिव्यांगजन पदोन्नति में 4% आरक्षण का नोशनल लाभ 30 जून 2016 से प्रभावी होगा। महिला कर्मचारी अवकाश। एकल महिला कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव CCL में साल में 6 चरणों में सरोगेसी मातृत्व अवकाश का स्पष्ट प्रावधान भी किया गया है। 470 वार्डन के पदों पर भर्ती की जाएगी जनजातीय क्षेत्रीय विकास क्षेत्रों में विभाग द्वारा। ग्रामीण जलापूर्ति नीति ग्राम पंचायत, क्लस्टर, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी। जैसलमेर के पारेवर में अल्ट्राटेक सीमेंट को 306 हेक्टेयर भूमि का आवंटन। बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर में 4 प्रमुख सौर हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं को भूमि आवंटन। जैसलमेर के चिंदू गांव में एस्केप जलाशय से प्रभावित 21 काश्तकारों का पुनर्वास भी किया गया। सरकारी स्कूलों में निःशुल्क साइकिल योजना में बड़ा बदलाव। शिक्षा विभाग द्वारा 9वीं की छात्राओं को मिलने वाली निःशुल्क साइकिल योजना के नियमों में संशोधन किया गया है। पात्रता का नया नियम, अब केवल खाद्य सुरक्षा योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA से जुड़े हुए परिवारों की बालिकाओं को ही निःशुल्क साइकिल मिलेगी। पहले कक्षा 9वीं की जो सभी छात्राओं को निःशुल्क साइकिल मिलती थी, अब केवल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अर्थात खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए परिवार है उन्हीं की बालिकाओं को ही निःशुल्क साइकिल मिलेगी। सभी बालिकाओं को नहीं दी जाएगी। 90,000 बेटियां योजना से बाहर। 9वीं में कुल छात्राएं हैं 3.30 लाख। NFSA पात्र छात्राएं हैं 2.40 लाख। लगभग 90,000 छात्राएं 28% छात्राएं योजना के दायरे से बाहर हो जाएगी। बजट में कटौती। विभाग ने योजना के बजट में 40 करोड़ की कमी की है। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से बाहर रहने वाली ग्रामीण बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर देने पर विचार होगा, जो स्कूल में 5 किलोमीटर या अधिक दूरी से आती हैं। अर्थात जो NFSA जो वंचित हो जाएगी साइकिल योजना से, उन्हें ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभ देने का विचार किया जा रहा है। हालांकि ये काफ़ी गलत है, बालिकाओं को उनका हक मिलना चाहिए। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे अन्य योजनाओं पुरस्कारों में पहले भी हुए बदलाव, जिनमें पद्माक्षी पुरस्कार योजना, पूर्व नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड, उसका नाम पद्माक्षी किया गया। पुरस्कार राशि को घटाकर 8वीं की बालिकाओं को 25,000 रुपये, 10वीं को 50,000 और 12वीं को 75,000 की गई। पहले स्कूटी अधिक नकद राशि का प्रावधान था। लैपटॉप योजना, टॉपर्स को लैपटॉप के स्थान पर टैबलेट दिया गया। तो क्या क्या परिवर्तन हुआ था इसमें? पद्माक्षी पुरस्कार योजना की पुरस्कार राशि को घटाया गया। 8वीं की बालिकाओं को 25,000, 10वीं की बालिकाओं को 50,000 और 12वीं को 75,000 रुपये दिए गए। और स्कूटी
व अधिक नकद राशि का प्रावधान भी था। पहले स्कूटी भी दी जाती थी और अधिक नकद राशि अर्थात 1 लाख रुपए तक का उन्हें दिया जाता था। अब उसकी जो प्राइज मनी है उसको घटा दिया गया। लैपटॉप योजना के अंतर्गत टॉपर्स को लैपटॉप के स्थान पर टैबलेट दिया गया। शिक्षक सम्मान ब्लॉक स्तर पर सम्मान समाप्त कर अब केवल जिला स्तर पर 189 शिक्षक सम्मानित होते हैं। वर्ष 2024 तक कुल 1374 शिक्षक सम्मानित होते थे। अर्थात वर्ष 2024 तक कुल 1374 शिक्षकों को सम्मानित किया जाता था। अब जिला स्तर पर 189 शिक्षक ही सम्मानित होंगे। बालोतरा पॉलिटेक्निक HPCL MOU। तकनीकी शिक्षा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए MOU हुआ है बालोतरा पॉलिटेक्निक कॉलेज और HPCL के बीच 22 करोड़ का MOU। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बालोतरा और HPCL के मध्य उप मुख्यमंत्री तकनीकी शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बेरवा की अध्यक्षता में MOU हुआ है। आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रयोगशालाएं HPCL रिफाइनरी परिसर में अत्याधुनिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के लिए MOU हुआ है। प्रशिक्षण क्षेत्र युवाओं को रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल सोलर एनर्जी विंड एनर्जी थर्मल पावर ऑटोमेशन इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस के लिए उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण मिलेगा। प्रेमचंद कपाया बने किसान ब्रांड एम्बेसडर। झाड़ोल में आयोजित रात्रि ग्राम विकास चौपाल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से संवाद के दौरान प्राकृतिक टिकाऊ खेती के सुझाव देने पर प्रेमचंद कपाया को सरकार ने किसान ब्रांड एम्बेसडर ट्रेनर नियुक्त किया है। झाड़ोल में इन्होंने जो रात्रि ग्राम विकास चौपाल थी उसमें मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी से संवाद किया था प्रेमचंद कपाया जी ने, तो उन्हें किसान ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मानदेय राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कोटा की ओर से प्रतिमाह 11,000 का मानदेय प्रदान किया जाएगा प्रेमचंद कपाया को। सहकारिता विभाग किसानों के लिए नया कॉल सेंटर लोकार्पण किया है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने अपेक्स बैंक परिसर में किसान कॉल सेंटर का उद्घाटन किया है। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-2318। उद्देश्य क्या है इसका, तो सहकारी बैंकों से जुड़े शिकायतों योजनाओं की जानकारी किसानों और पशुपालकों को फोन पर सीधे उपलब्ध करवाना, जिससे पारदर्शिता व जवाबदेही में वृद्धि होगी। कागज सम्मान 2026 SKD विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ में आयोजित हुआ है। कागज सम्मान 2026 समारोह में डॉक्टर पद्मजा शर्मा को कागज सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। पद्मजा शर्मा को इसी में राजस्थानी साहित्य सम्मान के लिए कागज सम्मान डूंगरगढ़ के साहित्यकार श्याम महर्षि को राजस्थानी साहित्य के लिए दिया गया है। युवा साहित्य सम्मान बीकानेर के युवा रचनाकार रोशन बाफना को युवा साहित्य सम्मान दिया गया है और पद्मजा शर्मा को कागज सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप मुंबई में आयोजन होगा। एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप जयपुर के इंटरनेशनल रेटेड चेस खिलाड़ी व अनुभवी टूर्नामेंट अधिकारी जयेंद्र चतुर्वेदी को 16 से 26 अगस्त तक होने वाली चैंपियनशिप में अंपायरिंग के लिए चुना गया है। जज के लिए चुना गया है। एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप जो मुंबई में आयोजित होगी उसमें जयेंद्र चतुर्वेदी को। नवलगढ़ झुंझुनू का 96 वर्ष पुराना शिवालय नवलगढ़ झुंझुनू में 1930 में नवलगढ़ के शासक ठाकुर रूप सिंह की स्मृति में उनके दत्तक पुत्र रावल मदन सिंह ने निर्मित किया था। गर्भगृह में बिल्लोरी पत्थर स्फटिक से निर्मित पारदर्शी शिवलिंग स्थापित हैं। गर्भगृह के ऊपर छतरी के चारों कोनों में शीशे से जड़ी भगवान विष्णु कृष्ण हनुमान जी गरुड़ की प्रतिमाएं आकर्षक भित्ति चित्र हैं। राजस्थान में मंडावागढ़ नाथद्वारा में भी बिल्लोरी पत्थर के शिवलिंग स्थापित हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। उदयपुर बड़ी का तालाब हरियाली अमावस्या पर मानसूनी बारिश के बाद अरावली पर्वतमाला सज्जनगढ़ की वादियों के बीच बड़ी तालाब विहंगम दृश्य पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, कहीं अगर क्वेश्चन पूछा गया कि बड़ी का तालाब कहाँ स्थित है तो बड़ी का तालाब है उदयपुर में स्थित है, सज्जनगढ़ और अरावली की पहाड़ियों के बीच। ऑपरेशन चक्रव्यूह नशा तस्करों के खिलाफ चलाया जा रहा है, जिसके तहत हनुमानगढ़ पुलिस ने एक हिस्ट्रीशियर व नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है और उनकी संपत्ति को फ्रीज किया है, जब्त किया है। ऑपरेशन चक्रव्यूह आप ध्यान में रखेंगे, नशा तस्करों के खिलाफ चलाया जा रहा है। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।